ठीक है, ऑनलाइन बीएससी मैथ सेकंड सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं। एक किताब है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब है ज्योमेट्री। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और ज्योमेट्री की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए कर रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं। ऑनलाइन में हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। वीडियो से पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ोगे तो तुम्हें कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। इसका तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस व्हाट्सअप नंबर पर तुम अपना नेम भेजोगे, नाम भेजोगे, क्लास का नाम भेजोगे और कॉलेज का नाम भेजोगे, जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो उस कॉलेज का नाम भेजोगे। हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली तुम रिमूव हो जाओगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर में, सेंटर के नाम से। अब इसमें इन दोनों किताबों की 10-10, 15-15 वीडियो पड़ी हुई है। इससे भी पढ़ाई तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हारे समझ में आए तो तुम इन पे नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे व्हाट्सएप पे, हम तुम्हें तो एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। और अगर फीस के बारे में भी पता लगाना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो हम तुम्हें फीस के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, सही। अब ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, हम बीसलपुर में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत यूपी में पढ़ता है। 25 साल से अधिक हमें बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए हो गए। ठीक है, पढ़ के देखना, अगर समझ में आए तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, देखें कल ये जो चल रहा था, एक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B चल रही थी। 2B में एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने बी पार्ट करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम सी पार्ट कराने जा रहे हैं, पेज नंबर 27 पर है और क्वेश्चन हमने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, अब तुम्हें इसे हम निकालना बताते हैं और इसका मतलब समझो क्या है। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं बता चुके, उसमें हर्मिशन की जगह पे कुछ और था, सिमेट्रिक था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक था। जैसे वो निकलेगा वैसे ये निकलेगा। इस मैट्रिक्स को हम ए के बराबर मान लेते हैं, लिख लेते हैं लेट ए बराबर मान लें 2 + 3i 1 - i 2 + 3i और 3 4 - 5i और 5 और 1 और 1 + i -2 + 2i। ये हमारा ए के बराबर हो गया। अब कह क्या रहा है, एक्सप्रेस दी मैट्रिक्स, ए वाली मैट्रिक्स का मतलब ए है, ये हो गया। कह रहा है सम ऑफ हर्मिशन, ये सम ऑफ हर्मिशन को प्रदर्शित कर रही है। तो ए जो है वो बराबर हमें प्रूव करना है सम ऑफ हर्मिशन प्लस, अब एंड स्क्यू हर्मिशन, इसका मतलब हो गया सम ऑफ स्क्यू हर्मिशन। ये हमें प्रूव करना है। अब हमने सिमेट्रिक में तुम्हें बताया था, सम ऑफ सिमेट्रिक में ए प्लस ए डैश के बराबर था, ए डैश बराबर ए के, और हर्मिशन को स्टार कहते हैं, तो इस तरह से होता है। और स्क्यू का मतलब हो गया 1/2 ए माइनस ए स्टार, ए है। अगर ए, अब इसको देखो यहाँ पर सरल करो, बराबर ए आएगा, ए और ए कट जाएगा, a/2 मिलकर ए हो गया। अब ए कहलाता है सम ऑफ हर्मिशन और ए कहलाएगा सम ऑफ स्क्यू हर्मिशन। पीछे क्वेश्चन आया सम ऑफ सिमेट्रिक था, उसमें ए प्लस ए डैश था 1/2 में, और सम ऑफ स्क्यू हर्मिशन 1/2 ए माइनस ए। क्वेश्चन उसी टाइप का, लेकिन उसमें सिमेट्रिक था, इसमें हर्मिशन है। अब ये RHS हम सरल करेंगे और LHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो ये दोनों पद हम सरल करते हैं, बाद में वैल्यू रखेंगे, LHS के बराबर आ जाएगा। देखो अब पहले ए स्टार निकालें। ए स्टार डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है, तुम लोगों को मालूम है। पहले इसका हम निकालें ए बार। ए बार का मतलब इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लिखेंगे तो 2 - 3i आएगा, 1 + i आएगा, 2 - 3i आएगा, 3 आएगा, 4 + 5i आएगा। तुम लोगों को मालूम है कि जो कॉन्जुगेट होते हैं उसे माइनस की जगह पर प्लस कर देते हैं, आई से पहले माइनस कर देते हैं, तभी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। रियल क्वांटिटी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 आएगा और 1 - i हो जाएगा, -2 - 2i हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज लिखते हैं और उसको प्रदर्शित किससे करते हैं, ए स्टार से। अब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तभी ये हो जाएगा 2 - 3i और 1 + i, 2 - 3i आएगा।
3 आएगा, 4 प्लस 5i आएगा और 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस आई, -2 माइनस 2i हो गया, ये आ गया। ठीक, यानी कि इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ से a प्लस ए स्टार निकालें, a प्लस ए स्टार निकालें। अब a प्लस ए स्टार का मतलब है इसे और इसे जोड़ेंगे, क्योंकि यही तो हल करना। इसे जोड़ेंगे तो हम दोनों को लिखें या डायरेक्ट ही जोड़ दें? डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक, तुम लोग समझ तो रही हो। ठीक है, इसे जब जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3i और 2 माइनस 3i जोड़ेंगे, 3i कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। देख रहे ना भाई। अब a है 1 माइनस आई और प्लस 3 है, प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस आई हो जाएगा। a आएगा 2 प्लस 3i प्लस 1 करेंगे तो a आ जाएगा 3 प्लस 3i। ठीक, अब a 3 है और a 1 प्लस i है तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस i हो जाएगा। a है 4 माइनस 5i, a 4 प्लस 5i, 5i कट जाएगा, a हो जाएगा 8, a हो जाएगा 8 और a है 5 और a है 1 माइनस i तो a हो जाएगा 6 माइनस i, a 1 आएगा, a 2 माइनस 3i आएगा तो इसे जब जोड़ेंगे 3 माइनस 3i आएगा। a 1 प्लस i है और a 5 है तभी a हो जाएगा 6 प्लस i। अब यहाँ पर 2 माइनस 2 प्लस 2i और -2 माइनस 2i, इसे काटेंगे तभी माइनस का कितना बचेगा, 4, माइनस का आ जाएगा 4, a आएगा। अब करना क्या है, इसको 1/2 से भाग कर दें, इस पूरे को 1/2 से भाग कर दें, या लास्ट में लिखेंगे तभी वैल्यू रखेंगे तभी डायरेक्ट रख देंगे फिर। ठीक है, अब देखो इसके आगे का। अब यहाँ पर क्या निकालना है, अब निकालना है a माइनस ए स्टार। a माइनस ए स्टार का मतलब है इसमें से a वाला घटाएंगे तो 2 प्लस 3i माइनस का 2 प्लस 3i तो 2 से 2 कट जाएगा और 3i जुड़ के क्या हो जाएगा, 6i, ये हो जाएगा 6i। अब देखो 1 माइनस आई और माइनस का 3, 1 माइनस आई माइनस 3 करेंगे तभी -2 माइनस आई हो जाएगा, -2 माइनस आई और 2 प्लस 3i प्लस 1 और a हो जाए, नहीं भाई फिर गड़बड़ करने लगे, 1 माइनस आई माइनस 3, ये तो सही है, a हो गया 2 प्लस 3i और -1 करोगे तभी 1 प्लस 3i रह जाएगा। ठीक, ये घट रहा है, 3 माइनस 1 माइनस आई तभी 2 माइनस आई रह जाएगा। अब 4 माइनस 5i और -4 माइनस 5i, 4 कट जाएगा, 5 10 आई आएगा माइनस। ठीक, और 5 माइनस 1 प्लस i, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 प्लस i हो जाएगा। अब 1 माइनस 2 प्लस 3i, 1 माइनस 2 -1 प्लस 3i आएगा, -1 प्लस 3i आएगा। अब 1 प्लस आई और माइनस का 5 तो -4 प्लस आई। अब ये आएगा -2 प्लस 2i और प्लस का 2 प्लस 2i तो 2 और 2 कट जाएगा, 2i हो जाएगा 4i, ये आएगा। ठीक, अब इसे लिखते हैं RHS के लिए और ये किसके बराबर सिद्ध करेंगे, LHS के। अब लिखते हैं RHS। ठीक, अब a है हमारे पास 1/2 a प्लस ए स्टार और प्लस का 1/2 a माइनस ए स्टार है, ये -1 स्टार है, बराबर ये आगे का हम बिगाड़ते हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगी। उतार लो तुम लोग, जो उतारो फिर बताएं। इस टाइप का एक क्वेश्चन करा चुके हैं, हरमीशन ना आके उसमें सिमेट्रिक आया हुआ था। अच्छा, नोट कर लो। ठीक है, बिगाड़ा देख, इतना ही बिगाड़ेंगे जितनी जरूरत है, ज़्यादा नहीं बिगाड़ेंगे। देख अब देखो इससे, अब इसकी वैल्यू रखें तभी 1/2 आएगा और इसकी जगह पर a आएगा 4 माइनस आई 3 प्लस 3i।
अब ए हो जाएगा 4 प्लस आई 8 और 6 माइनस आई, ए लिखेंगे 3 माइनस 3 आई आएगा और 6 प्लस आई आएगा और माइनस का 4 आएगा प्लस 1/2, कौन सा, ए वाला, ए माइनस ए स्टार की जगह पर ए आएगा, ये आएगा 6 आई -2 माइनस आई और 1 प्लस 3 आई, ये हो जाएगा 2 माइनस आई माइनस का 10 आई 4 प्लस आई और -1 प्लस 3 आई, ये -4 प्लस आई और 4 आई, ये लिखिए। अब इन दोनों को हम जोड़ दें, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी इसको 2 से पहला लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे तभी यहाँ पर रह जाएगा 2 और इसे जब 2 से भाग करेंगे तभी ये हो जाएगा 3 आई, ये पहला जुड़ गया। दूसरा और दूसरा जोड़ेंगे, जब 2 से भाग करेंगे 2 माइनस आई बटे 2 आएगा, 2 माइनस आई बटे 2। अब इसे भाग करोगे तो -1 माइनस आई बटे 2 आएगा, -1 माइनस आई बटे 2। बात समझ में आ रही है, -1 माइनस आई बटे 2। तीसरा लिखोगे, ए वाला लिखो तीसरा और तीसरा लिखोगे, जब इसे 2 से भाग करोगे तभी 3/2 और 3 आई बटे 2 ए आएगा प्लस ए लिखोगे 1/2 प्लस 3 आई बटे का 2 आएगा। अब इसे भाग करोगे 2 प्लस आई बटे 2, 2 प्लस आई बटे 2 प्लस, अब इसे भाग करोगे 1 माइनस आई बटे 2, 1 माइनस आई बटे 2 आएगा। अब ए लिखो भाग करोगे 4 आएगा और इसे भाग करोगे -5 आई आएगा। अब इसे भाग करोगे 3 माइनस आई बटे 2 आएगा, इसे भाग करोगे 2 प्लस आई बटे 2 आएगा, ठीक। इसे भाग करोगे तभी आएगा 3/2 -3 आई बटे 2 और इसे भाग करोगे -1/2 प्लस 3 आई बटे 2 प्लस का 3 आई बटे 2। इसे भाग करोगे 3 प्लस आई बटे 2 और इसे भाग करोगे -2 प्लस आई बटे 2, -2 प्लस आई बटे 2। इसे भाग करोगे माइनस का 2, इसे भाग करोगे प्लस का 2 आई आएगा, प्लस का रह जाएगा 2 आई, ठीक है। अब सरल करने का नंबर आया, अब इसे सरल कर लो, बराबर बराबर, अब ये तो 2 प्लस 3 आई आया, 2 प्लस 3 आई आया। अब 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा और आई बटे 2 2 आई बटे 2 यानी आई रह जाएगा, 3/2 1/2 4/2 यानी 2 हो जाएगा, 3 आई बटे 2 3 आई बटे 2 6 आई बटे 2 यानी 3 आई आएगा, ठीक। अब देखो ये आई बटे 2 कैंसिल, 2 में से 2 और 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3। अब ए हो गया 4 माइनस 5 आई। अब ये देखो ये भी आई बटे 2 कैंसिल, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाए। ये 3 आई बटे 2 कैंसिल, 3/2 में से 1/2 घटाओ 2/2 यानी 1 बचेगा। अब इसे देखो ये 3 में से 2 घटाओ 1 और आई बटे 2 2 आई बटे 2 यानी आई बचेगा और ये हो गया -2 प्लस 2 आई, -2 प्लस 2 आई और ए बराबर किसके हो गया 1 के और ए हमारा LHS किसके बराबर हो गई RHS के, और यही प्रूव करना है। लास्ट में लिख सकते हो LHS बराबर RHS, ठीक, प्रूव्ड। नोट कर लो, ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, अब आगे वाला तुम्हें हम बताएंगे, दूसरा वाला उतार लो। ठीक, समझ तो आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एक सिमेट्रिक में कराया गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही था। अब यही है कि उसमें इस सिमेट्रिक था, ये हर्मिशन का टाइप एक ही है, बिल्कुल संख्याएं चेंज हैं, ठीक है। बिगाड़ रहे हैं, ताल लो, चलो अच्छा।
देखो अब क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन नंबर डाल दिया, पेज नंबर 27 पे ही है। कह रहा है सो दैट दी मैट्रिक्स, सो और ए मैट्रिक्स दे रखी है, आई है -3 + 2i है और 2 - i है, 3 + 2i है, 0 है, -3 - 4i है और -2 - i है और 3 - 4i है और -2i है, इज हर्मिशन। कहने का मतलब ये है, हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन इज स्क्यू हर्मिशन है, हाँ, इज हर्मिशन नहीं लिखा हुआ, स्क्यू हर्मिशन लिखा है, हर्मिशन। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है ए मैट्रिक्स क्या प्रदर्शित कर रही है, स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन का मतलब है ए बराबर ए स्टार बराबर समझ लो, ए बराबर -1 के। ठीक है, ए प्रूफ करना। अगर ए प्रूफ हो जाता है तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ए के बराबर लिख लेते हैं, फिर ए स्टार निकालते हैं, बराबर -1 आ जाएगा। देखो साथ में सरल है। ए बराबर, इसे नोट करो, i 3 + 2i और -2 - i, -3 + 2i 0, 3 - 4i और 2 - i, -3 - 4i -2i। ये हो गया ए। ठीक है, अब ए का हम निकालें सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालें आई का -i, 3 + 2i का 3 - 2i, -2 + i हो जाएगा, -3 - 2i 0, 3 + 4i हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 + i, ये हो जाएगा -3 + 4i और ये हो जाएगा 2i। ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा, वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। अब इसका निकालें ए स्टार का मतलब ये हुआ जाए कि स्टार का मतलब ये हो गया कि इसका निकालेंगे, लिखेंगे ट्रांसपोज, रोको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तभी ए आएगा -i और ए हो जाएगा 3 - 2i, ए हो जाएगा -2 + i और ए आएगा -3 - 2i, ये 0 आएगा, 3 + 4i आएगा, ए आएगा 2 + i, ए आएगा -3 + 4i और ए आएगा 2i। ये इसका कहलाएगा ए स्टार। अब ए स्टार तो देखो ए हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ए आई रह जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लिया है तो इधर कॉमन लेंगे, 3 + 2i हो जाएगा, 3 + 2i। इधर माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस, या समझ लो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, बात एक ही है, तो -2 - i हो जाएगा, -2 - i हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब करेंगे या माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह सबके बदल जाएंगे, -3 + 2i, ये 0 का कोई मतलब नहीं, 3 और माइनस का 4i हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -i हो जाएगा, ये -3 - 4i हो जाएगा और ये -2i हो जाएगा। ये स्टार बराबर माइनस का, अब ये वाला देखो ए के बराबर आया नहीं आया, i 3 + 2i -2 - i -3 + 2i 0, 3 - 4i 2 - i -3 - 4 i और ए बराबर किसके हो गया, ए के। और प्रूफ हो गया ए इज स्क्यू हर्मिशन, ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। नोट करो, उतार लो। अब फिर क्वेश्चन 3 बताएं तुम।
तीसरा भी ऐसा ही है, लिख लो इसे तो भी बताएं। ठीक है, बिगाड़ा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन 3 का हम ए पार्ट बताने जा रहे हैं। 3 का ए पार्ट, ठीक है, 3 के ए पार्ट हैं, बाकी सब ऐसा ही है, केवल इन्होंने ए मैट्रिक्स चेंज की है, ये चेंज की है। अब इसको हम तो बताते हैं। 3 के ए पार्ट में कह रहा है सो दैट दी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स इनकी ए लिखी हुई है, ए लिखी आई -3 + 2i और 2 - i, 3 + 2i 0, -3 - 4i और -2 - i, 3 - 4i और -2i। ये कह रहा है इज स्क्यू हर्मिशन, बिल्कुल सेम हो गया। इसका हम क्या निकालेंगे, इसको ए के बराबर मानेंगे, ए स्टार निकालेंगे, -a के बराबर आ जाएगा, ये मतलब है। लिखो लेट, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, इसलिए साथ में लिख लो। ए बराबर, ए हो गया i 3 + 2i -2 - i, -3 + 2i और 0, 3 - 4i, 2 - i, -3 - 4i -2i, ये है। ठीक है, ये तीसरे का ए ही है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही कर लेना। सो दैट ए इज स्क्यू हर्मिशन लिखा हुआ है, सो दैट आगे लिखा हुआ ए इज स्क्यू हर्मिशन, सही कर लो इसके लिए किताब में, वरना बाद में कन्फ्यूज हो। ठीक है, अब समझ रहे होगे, ए हो गया। अब ए स्टार निकालना है। इसका स्टार निकालने के लिए पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट, तब ए हो जाएगा -i, 3 - 2i, -2 + i, ये -3 - 2i, ये 0, 3 + 4i है, 2 + i हो जाएगा, -3 + 4i और 2i, ये बन जाएगा। अब इसका स्टार निकालें, ए स्टार निकालें। स्टार का मतलब है ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर दें, -i आएगा, 3 - 2i आएगा और -2 + i आएगा। इसे चेंज करें तभी -3 - 2i आएगा, 0 आएगा, 3 + 4i आएगा। अब ए लिखें तभी ए हो जाएगा 2 + i और -3 + 4i है और ए हो जाएगा 2i, ये आएगा। अब इसको माइनस से गुणा करते हैं तो ए स्टार बराबर, इसका माइनस क्या है ऐसे समझ लो, कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तभी ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2i, ये -2 - i, ये हो जाएगा -3 + 2i, ये 0 ही रहेगा, 3 - 4i आएगा और ये आएगा 2 - i, -3 - 4i -2i। अब ए स्टार बराबर अब तुम लोग देखो ये -a के बराबर है नहीं है, i 3 + 2i -2 - i -a सही, ए भी 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 सही, सब ए वाले आ गए। अब ए प्रूफ होने का मतलब है ए इज स्क्यू हर्मिशन, हेंस मैट्रिक्स। ठीक, नोट करो। और फिर हम तुम्हें तीसरे का बी पार्ट बताएं। ठीक, बताएं, देखो
देखें भाई, ये तीसरे का ए हो गया, तीसरे का बी। ये भी बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है, नोट करो, और ए है 1 + 2i, ए 3 - 4i है और 1 है, -3i है, 0 है, 5 है, -1 + 4i है और -i है, -3 है। फाइंड, इसमें ए बार निकालना है और ए स्टार निकालना है। अब तुम समझ रहे होगे कैसे क्या निकालेंगे, अभी निकाल चुके हैं काफ़ी। लिखो ए बार निकालने के लिए इसका क्या लिखोगे, कॉन्जुगेट लिखो। 1 - 2i आएगा, 3i आएगा, -1 - 4i और 3 + 4i आएगा, 0, -i का +i, कॉन्जुगेट लिख रहे हैं सब। 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, -3 का -3 रहेगा। ये क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में i से पहले माइनस लगा लेते हैं, -i होता है तो +i हो जाता है। अब निकालना है ए स्टार। ए स्टार का मतलब है इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 - 2i, 3i और -1 - 4i। ये करेंगे, 3 + 4i आएगा, 0 आएगा, i आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। ठीक, नोट कर लो ये इसका, यानी कि 1 आएगा, 5 आएगा, -3 आएगा। ये रो कॉलम में चेंज, ये रो इस कॉलम में चेंज, ये वाला रो इस कॉलम में चेंज। नोट कर लो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन तुम्हें 4 से बताएंगे। ये थोड़े से समझने वाले थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है। देखो तुम लोग तभी को मैं बताएं। क्या भाई, सब गिर गया। ठीक है, ठीक। अब तो मैं बताते हैं, देखो अब क्वेश्चन नंबर तुम्हें बताने जा रहे हैं 4। आइए बताते हैं। देख, अब यहां से ये थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन हैं और इनको समझो अच्छी तरह से। हम लिख देते हैं फिर तुम्हें समझाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, इसे यहां पे लिख देते हैं फिर बताते हैं। कह रहा है सो दैट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर हर्मिशन और ब्रैकेट लिख लो इसकी हर्मिशन। सो आल्सो ए प्लस बी। अब इसका मतलब क्या हुआ जाए, क्या इसमें कह रहा है शो करना है ए बी आर हर्मिशन। ए और बी कैसे हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स हैं। हर्मिशन है और इसक्यू हर्मिशन है। ये 2 कंडीशनों में निकाला जाएगा। पहले नंबर पे ए और बी हर्मिशन है तब निकालेंगे, दूसरी कंडीशन निकालेंगे ए प्लस बी, ए और बी क्या है, इसक्यू हर्मिशन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, कह रहा इज आल्सो ए प्लस बी। इज आल्सो ए प्लस बी का मतलब है कि जब हम ए प्लस बी का स्टार लेके चलेंगे तो ए प्लस बी के बराबर आ जाए। यानी हर्मिशन का मतलब ये हुआ ए स्टार बराबर किसके आ जाएगा, ए। पहले नंबर पे ए निकालना है, बाद में दूसरा वाला हम तो बाद में समझाएं। तो नंबर 1 निकालने जा रहे हैं।
अब ए और बी गिवन है हमारे पास, लिख देते हैं गिवन ए एंड बी आर हर्मिशन। ये दोनों क्या है? हर्मिशन है। जब हर्मिशन है तो ए स्टार किसके बराबर हो जाएगा? ए के, और बी स्टार हमारा किसके बराबर हो जाएगा? बी के। अब हमें प्रूव क्या करना है? ए प्लस बी क्या है? हर्मिशन है। इज आल शॉर्टकट लिखा हुआ, आल्सो ए प्लस बी भी हर्मिशन मैट्रिक्स को प्रदर्शित करता है। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का स्टार, इसे निकालेंगे। अगर ए प्लस बी के बराबर आ गया तो हमारा ए प्लस बी क्या कहलाएगा? हर्मिशन कहलाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्टार कहलाएगा और ए कहलाएगा बी स्टार। ए स्टार बराबर ए के है और बी स्टार बराबर किसके है? बी के। अब ये प्रूफ हो गया। हेंस ए प्लस बी इज हर्मिशन। ठीक। अब दूसरा केस देखो। अब दूसरे केस में ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिशन लिख देते हैं, गिवन दिए हुए हैं ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन ये दोनों क्या हैं? स्क्यू हर्मिशन। अगर ये स्क्यू हर्मिशन है तो क्या होगा? ए स्टार जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस ए के, और बी स्टार बराबर ए बराबर किसके हो जाएगा? माइनस बी के। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है ए प्लस बी हमारा क्या है? स्क्यू हर्मिशन है। अब कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका वही है, ए प्लस बी का हम लिखेंगे स्टार, और ए बराबर ए स्टार के हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी स्टार के। ए स्टार बराबर है माइनस ए और बी स्टार बराबर है माइनस बी के। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिशन। हेंस ए प्लस बी इज स्क्यू, ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। नोट करो और फिर हम तुम्हें क्वेश्चन बताएं 5। ये यहाँ पर थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको लिख लो। और ए स्टार बराबर ए हर्मिशन कहलाता है, और ए स्टार बराबर माइनस ए, और ए क्या कहलाता है? स्क्यू हर्मिशन। नोट करो, इसे लिखो। ठीक है, बता। अब देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, 4 के बाद 5। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए अच्छी तरह से। 5वां है, हाँ, कहना इफ कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सो दैट ए प्लस ए स्टार इज हर्मिशन and a minus a star is skew हर्मिशन। अब समझो इसे। सबसे पहले ये दे रखा ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख देते हैं आंसर में। गिवन है हमारे पास ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? शो करना है ए प्लस ए स्टार इज हर्मिशन। ए प्लस ए स्टार क्या है? हर्मिशन है। पहले हम इतना निकालते हैं। तो हर्मिशन तुम्हें मालूम है ए स्टार बराबर किसके होता है? ए के। तो इसका हम स्टार निकालेंगे, लेकिन इसी के बराबर आ जाता है तो हर्मिशन हो जाएगा। कैसे निकालेंगे समझो। ए प्लस ए स्टार का हम स्टार निकालेंगे, ये निकालेंगे
अब ए निकालेंगे और ए बराबर आएगा ए प्लस ए स्टार, तब ए प्लस ए स्टार क्या कहलाएगा, हरमीशन। अब इसे जब लिखें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए स्टार और इसे लिखेंगे ए स्टार की पावर स्टार। अब ए स्टार की पावर स्टार जो है ये ध्यान रखना ए बराबर ए के कहलाता है, ये बराबर होता है ए के। क्यों? क्योंकि हरमीशन के लिए है। अब नहीं, इसे नहीं बताना, इसे बताना। ए स्टार की पावर स्टार ए बराबर ए के होता है, तभी ए हो गया ए स्टार प्लस ए और इसे लिख सकते हैं ए प्लस ए स्टार। और इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए प्लस ए स्टार इज हरमीशन। ए हरमीशन हो गया। अब ए हरमीशन हो गया, अब आगे का देखो, ए नंबर 1 हो गया, ए नंबर 1 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 में देखो, नंबर 2 में कह रहा है ए माइनस ए स्टार इज स्क्यू हरमीशन। अब स्क्यू हरमीशन क्या होता है, ए स्टार बराबर माइनस ए। ठीक आएगा तो ए, लेकिन इससे पहले ए आएगा, इससे पहले माइनस लग के आएगा, तब इसकी हरमीशन हो जाएगा। ए निकालना है। अब ए निकालना है तो इसमें हम ए ही लेके चलेंगे, ए माइनस ए स्टार की पावर स्टार ए लेके चलेंगे। इसको लिखेंगे ए स्टार, ए लिखेंगे ए स्टार की पावर स्टार। अब ए तो ए स्टार हो गया और ए हो गया माइनस ए के बराबर, ए बराबर हो गया माइनस ए के। इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए स्टार हो जाए, ए माइनस ए स्टार। अब ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो फिर से लिख देते हैं, ए माइनस ए स्टार की पावर स्टार बराबर माइनस ए स्टार। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए माइनस ए स्टार इज क्या हो गया, ए कहलाएगा स्क्यू हरमीशन, इज स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स। नोट करो, उतार लो और फिर हम क्वेश्चन तुम्हें 6 बताएं। ठीक है, बताएं, देखो बिगाड़। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 और क्या कह रहा है उसे सुनो। छठा क्वेश्चन लिख देते हैं। कह रहा है इफ कैपिटल ए इज ए हरमीशन मैट्रिक्स, ठीक, एग्जामिन भेदर के ए एंड आई के ए आर हरमीशन मैट्रिक्स। आर हरमीशन मैट्रिक्स, ए हरमीशन मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है, ए हरमीशन को, एंड इसकी हरमीशन भी होना चाहिए, एंड इसकी हरमीशन मैट्रिक्स। ये बढ़ा लो किताब में, हरमीशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वेयर के इज ए रियल नंबर, वेयर के इज ए रियल नंबर। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, किताब में गड़बड़ है, सही कर लो इसे, फिर हम थोड़ा समझाते। ए लाइन छूटी हुई है, ए लाइन छूटी हुई है,
सुनो, कह रहा ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ये क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स। आंसर तो बताते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ नोट कर दें, गिवन ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ए दिया हुआ है, अगर ए है तो ए स्टार बराबर किसके हो जाएगा? माइनस ए के। ये दिया हुआ। अब एग्जामिन का मतलब परीक्षण करना है। सबसे पहले ये निकालना है के ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, यानी कि ए हमें प्रूव करना है कि ए हमारे पास क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। सबसे पहले ए प्रूव करना है, बाद में आगे का पढ़ेंगे। अब हम पहला पार्ट इसका निकालने जा रहे हैं कि ए क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स। और हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या होता है? ए स्टार बराबर किसके हो जाए? ए के। और हमें के हर्मिशन प्रूव करना है तो हम लेके चलेंगे के ए का स्टार। ए लेके चलेंगे। अब के ए का स्टार किसके बराबर हो जाएगा? अब ए बन जाएगा, के आएगा। अब के हम ऊपर स्टार लगा दें, के स्टार, और ए बराबर होता है के बार के। ये बराबर होता है के बार के। अब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं के बार, और इसे लिखेंगे ए स्टार। इसे लिखेंगे स्टार। अब तुम्हें मालूम है जैसे 5 का अगर कॉन्जुगेट निकाले तो 5 आएगा। इसी तरह से के रियल क्वांटिटी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें आई है नहीं, इसलिए इसका बार यानी कॉन्जुगेट के ही कहलाएगा। यानी के बार बराबर कितना हो जाएगा? के। तभी ए बराबर हो जाएगा के ए स्टार। ए स्टार। अब के की जगह के हो गया, ए स्टार बराबर ए के है। अब के ए स्टार बराबर के एक हो गया, के ए का स्टार के ए के बराबर हो गया, और इसका मतलब हो गया के ए क्या हो गया? हर्मिशन। हेंस के इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक। अब नंबर 2 में लिखें। नंबर 2 में क्या कह रहा है? नंबर 2 में कह रहा है आई के ए लिखा हुआ आई के क्या है? स्क्यू हर्मिशन। ये स्क्यू हर्मिशन को प्रदर्शित कर रहा है। अब स्क्यू हर्मिशन क्या होता है? स्क्यू हर्मिशन का मतलब हो गया ए स्टार जो है वो बराबर माइनस ए के आना चाहिए। अब इसे निकालें, आई के और ए का स्टार। अब यहाँ पर ए किसके बराबर होगा? आई स्टार। आई का स्टार, ये ध्यान रखना, आई का अगर स्टार निकाला जाएगा तो वो बराबर आई बार हो जाता है। ये बराबर आई बार। तब ये तो हो गया आई बार। अब के का स्टार, ये तो हम बता चुके हैं के बार के बराबर होता है, और ए का स्टार आएगा। आई का बार, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई के बराबर होता है। कॉन्जुगेट में आई से पहले माइनस लगा लेते हैं, तब ये माइनस आई हो गया। ये रियल क्वांटिटी है इसलिए के बराबर हो गया, और ए स्टार बराबर किसके हो गया? ए के, और ए बराबर हो गया माइनस आई के ए। और ए रिलेशन हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है? स्क्यू हर्मिशन। लिख लो, हेंस आई के ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक, नोट करो, इसे उतार लो, साथ बताएं फिर। ठीक है, लिख लिया। अब सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सातवां क्या है वो सुनो। कह रहा इफ कैपिटल ए
इज एनी मैट्रिक्स सो दैट ए स्टार एंड ए स्टार इंटू ए बोथ हर्मिशन। अब सुनो, सबसे पहले ए इज एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, लिख लो आंसर में ए इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है? ए प्रूव करना है ए स्टार इज हर्मिशन। ए स्टार क्या है? हर्मिशन है। तो हर्मिशन होता क्या है? ए स्टार बराबर ए के होता है। तो यहाँ पर ए स्टार हर्मिशन के लिए ए स्टार का स्टार लेके चलेंगे, ए लेके चलेंगे। अब इसमें हम ए स्टार लगाएंगे और ए स्टार की पावर स्टार करेंगे और ए स्टार की पावर स्टार बराबर स्टार की पावर स्टार, और ए हम तुम्हें पीछे ही बता चुके ए स्टार के बराबर रह जाता है, नहीं ए रह जाता ए के बराबर। ये पीछे कोई आया था उसमें हमने तुम्हें बताया भी था। तो इस तरह से ए कहलाएगा ए स्टार और ए हमारा क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा ए। और इसे अगर लिखें क्या? यहाँ पर रिवर्सिबल ला लगा दें, तभी इधर का इधर हो जाएगा, उधर का उधर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखें, यानी कि लिखें इस तरह से ए स्टार की पावर स्टार और ए स्टार, और आगे लिख दें बाई रिवर्सिबल ला से इधर वाला इधर, इधर वाला उधर हो जाता। ए स्टार की पावर स्टार जो है ए के बराबर होता है और ए हो गया ए स्टार। ठीक, अब ए हमारा क्या कहलाएगा? हर्मिशन मैट्रिक्स। हेंस ए स्टार इज हर्मिशन मैट्रिक्स। समझ में आया? अब नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 पे क्या निकलवा रहा है? नंबर 2 पे निकलवा रहा है ए स्टार ए वाला। ये क्या? ए भी हर्मिशन को प्रदर्शित कर रहा है। अब जब ए प्रदर्शित कर रहा है तो इसका भी स्टार निकालेंगे। तो इसमें भी रिवर्सिबल ला लगाएं, तो ए रह जाएगा ए स्टार और ए हो जाएगा ए स्टार की पावर स्टार। अब ब्रैकेट में लिख दें बाई रिवर्सिबल ला। ठीक है, अब ए स्टार हो गया और ए बराबर हो गया ए के। अब इसका मतलब क्या हो गया? ए स्टार इंटू ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। नोट कर लो इसे। अब फिर क्वेश्चन इसका 8 बताएं, तब एक्सरसाइज ये खत्म हो जाए। उतार लो आराम से, उतारो फटाफट। ठीक, तुम लोग उतारो, हम ऊपर क्वेश्चन बिगाड़ तब तक लिख देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन 8 है, वो भी इसी तरह का है, कठिन नहीं है, सिंपल ही है, बस ये समझने वाले हैं। लिख लो जिसका रह गया हो। क्वेश्चन 8 देखो, आठवां है, कह रहा इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर हर्मिशन so that AB plus BA is हर्मिशन and AB minus BA is स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम कई निकाल चुके हो और समझ भी रहे होगे। अब बताते हैं हम तुम्हें।
अब इसे सुनो ध्यान से। सबसे पहले दे रखा ए एंड बी आर हर्मिशन मैट्रिक्स गिवन, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ए स्टार जो है वो बराबर ए के है और बी स्टार जो है वो बराबर बी के है। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है? पहले ए बी प्लस बी ए हर्मिशन प्रूव करना है। तो हर्मिशन के लिए तुम खूब समझ रहे हो, यानी ए स्टार बराबर ए के हो तो ए प्रूव हो जाए, हर्मिशन कहलाएगा। तो हम ए बी प्लस बी ए का स्टार निकालेंगे, इसका स्टार निकालेंगे, इसका स्टार लिखें तो इसे हम लिखेंगे ए बी का स्टार और इसे लिखेंगे बी ए का स्टार, इसे लिखेंगे बी ए का स्टार। और इन दोनों में रिवर्सिबल ला लगाएं, रिवर। ठीक, अब उससे ए हो जाएगा बी स्टार ए स्टार और ए हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार। अब तुम्हें मालूम है बी स्टार बी के बराबर है और ए स्टार ए के बराबर है, ए स्टार ए के बराबर है, बी स्टार बी के बराबर है। अब इसे इस तरह से लिख सकते हो ए बी प्लस बी ए, और ए बी प्लस बी ए हमारा क्या कहलाएगा? हर्मिशन। हेंस ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ये दोनों हर्मिशन मैट्रिक्स को प्रदर्शित करेंगे। अब सुनो, अब ए वाला भी हर्मिशन को प्रदर्शित करता है, तो अब यहाँ से निकालेंगे ए बी माइनस बी ए का स्टार, ये निकालेंगे। ए बी नहीं, एज इसक्यू हर्मिशन, ए वाला पद इसक्यू हर्मिशन को प्रदर्शित करता है, इसक्यू हर्मिशन ए होता है, ए स्टार बराबर माइनस ए के। ठीक है, अब निकालते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए बी का स्टार माइनस बी ए का स्टार, इस तरह से। अब लिखेंगे बाई रिवर्सिबल ला। ठीक, अब इसे लिखेंगे बी स्टार ए स्टार और इसे लिखेंगे ए स्टार और बी स्टार। अब तुम्हें मालूम है बी स्टार बी के बराबर है, ए स्टार ए के बराबर, कहाँ है? ए लिखा हुआ है, और ए स्टार ए के बराबर है, बी स्टार बी के बराबर है। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तभी ए बी माइनस बी ए हो जाए, और इसका मतलब हुआ हेंस ए बी माइनस बी ए इज इसके हर्मिशन। मैट्रिक्स नोट कर लो इसे। ये एक्सरसाइज 2B पूरी हो गई। अब एक्सरसाइज 2B के बाद परिभाषाएं हैं, वो हम तुम्हें बताएंगे अभी। उतार लो इसे और फिर हम तुम्हें आगे का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, उतार लो। लिख लिया? ठीक, अब सुनो, इसके आगे का बताएं। अब ये एक्सरसाइज तो पूरी हो गई। अब इस एक्सरसाइज के ठीक नीचे कुछ परिभाषाएं हैं, और ये इनके परिभाषाएं के रिलेशन है एक तरह के, और वो हम तो बताने जा रहे हैं। ये है आर्टिकल नंबर 2.10 और पेज नंबर 27 पे है। पहली परिभाषा आर्थोगोनल मैट्रिक्स, आर्थोगोनल मैट्रिक्स।
अब ये ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगती है, और ऐसी अगर कभी कोई परिभाषा आ जाए तो लिख देंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसका रिलेशन क्या होता है वो हम तुम्हें बता देते हैं। रिलेशन इसका ये होता है, कभी भी ए और ए का ट्रांसपोज निकाला जाए, या फिर ए का ट्रांसपोज और ए निकाला जाए, ए बराबर आई के आ जाए, ए डैश ट्रांसपोज कहलाता है और आई यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अगर ए यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो ए जो इस रिलेशन को संतुष्ट करे वही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। लिख लो परिभाषा, बहुत सिंपल शब्दों में तुम्हें लिखा दे रहे हैं। लेट कैपिटल ए लिखो, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब कैपिटल ए हमारे पास क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए डैश क्या हो गई, ट्रांसपोज। लिख लो, ए डैश इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ये नियम हमारा किस में लगता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। आगे लिख लो, हेंस ए बी ए स्क्वायर, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए डैश इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, हेंस ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, आगे इफ लिखा हुआ है, इफ लाओ यहाँ पे लिख देते हैं, ए डैश ए बराबर आई। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो गई, नोट करो और बताएं आगे वाली परिभाषा। देखते हैं, टाइम देखते हैं, अगर होगा तो थोड़ा बहुत और बता देंगे। चलो फिर इतना ही कराते हैं, इसके आगे का हम तुम्हें कल कराएंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, घंटे से ऊपर निकल जाएगी। इसको तुम समझ तो गए ही होगे, यानी कि इसमें ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए डैश क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और इसी तरह से परिभाषा लिख दी जाएगी, हेंस ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, और ए रिलेशन है, नोट कर लो। अगर ए रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लो।